नाज़रीन, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी फॉर्म में आती हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, होम्योपैथ। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो कौन कौन सी फॉर्म में अवेलेबल है और उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो है पेशेंट हैं उनका कई दफ़ा ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है और उनकी पोटेंसी जो है वो क्या है या मदर टिंक्चर क्या है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो पोटेंसी फार्म में अवेलेबल है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ये 10 ml जो है ना फॉर्म में, ये ड्रॉप्स फॉर्म में अवेलेबल होती है। और पोटेंसी जो है वो आपको 30 में मिल जाएगी, 200 में है, 1 m है, या इवन के फिर cm तक जो है ना अवेलेबल है। और पोटेंसी का मतलब है कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन 1:99 की रेशो में जो है ना वो डाइल्यूट होती है, तो उस को जो है ना वो पोटेंसी फॉर्म में कहते हैं। और ये ज़्यादातर जो है ना वो ड्रॉप्स फॉर्म में अवेलेबल होती है। और दूसरा जो है वो मदर टिंक्चर है। मदर टिंक्चर मोस्टली जो अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में वो 20 ml में अवेलेबल होती है। और ये जो बेसिक एक्सट्रैक्ट है किसी भी हर्ब का या किसी सब्सटेंस को, जो फर्स्ट पोटेंसी उसकी तैयार होती है, उसको मदर टिंक्चर या कैपिटल क्यू के साथ जो है ना वो सिंबल है उसका। तो इसके अलावा जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो ये डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। ये ज़्यादातर 3x 6x या 12x की फॉर्म में ये 1 और 9 की रेशो के साथ जो है ना वो मिलके, यानी कि हर दफ़ा जो वो 10 टाइम डाइल्यूट होगी ये मेडिसिन, तो ये 1x 2x 3x, तो मोस्टली ये 3x 6x या 12x में जो है ना वो डिस्केट्स जो है ना पेशेंट को रिकमेंड की जाती हैं। और एक टाइम में जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये डिस्केट्स जो है वो तकरीबन 2 साल के बच्चे तक के लिए आप 2 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और 2 से अगर 10-12 साल की एज में है तो इसकी 3 तक टैबलेट है। और अगर एडल्ट्स हैं तो उसमें 4 से 5 टैबलेट एक टाइम में जो है ना वो चूसने के लिए दी जा सकती हैं। इनको एक तो टैबलेट को हाथ में नहीं डालना, आप किसी साफ़ वाइट पेपर पे डाल सकते हैं, या आप इसके कैप में डाल के तो आप डायरेक्ट इसको ज़ुबान के ऊपर डाल सकते हैं। और इसको फिर चूसना है, पानी के साथ खाना नहीं है, swallow नहीं करना, तो चूस के जो है ना वो खानी है। और विद इन फ्यू सेकंड जो है ना ये डिज़ोल्व हो जाती हैं आपके सलाइवा के अंदर। तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में, और ये तकरीबन दिन में 3 या 4 टाइम के लिए रिकमेंड की जाती है जो 3x 6x डिस्क्रीट्स है। तो जो पोटेंसी फॉर्म है ये लिक्विड फॉर्म में है। ये बच्चों में, छोटे बच्चों में 1 to 2 ड्रॉप्स एक टाइम में डायरेक्ट ज़ुबान पे डाले जा सकते हैं, या अगर कड़वे हैं तो 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिए जा सकते हैं। यंग बच्चों में जो है वो तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स हैं। और जो एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, उनमें ये तकरीबन जो है ना वो 4 to 5 ड्रॉप्स आप 1 चम्मच पानी में या डायरेक्ट ज़ुबान पे डाल ले जा सकते हैं। और पोटेंसी जो है वो 30 पोटेंसी में अगर ये मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ होती है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आपके डॉक्टर कैसे रिकमेंड करते हैं। लेकिन मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि तकरीबन दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा अगर एक्यूट प्रॉब्लम है
तो अगर पेशेंट जो है उसको लॉन्ग टर्म के लिए देनी है या क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो वो 30 के बाद फिर 200 पोटेंसी है वो दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा यूज़ होती है। बाज़ का अल्टरनेट डे पे भी जो है ना वो यूज़ करवाई जाती है। फिर 1 M पोटेंसी है जो कि 1000 पोटेंसी आप कह सकते हैं। तो उसके ऊपर कैपिटल M लिखा होगा 1 के साथ 1M। तो कोई भी मेडिसिन आपकी या अगर 1M में है तो वो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं की जाती, उसको हफ्ते में एक दफ़ा या एक टाइम में अगर उसकी 2 या 3 डोज जो है वो 10-10 15-15 मिनट के बाद आप ले लें तो वो एक डोज काउंट होगी। तो फिर उसको रिपीट जो है वो मोस्टली जो है वो तकरीबन मिनिमम 1 वीक के बाद रिपीट किया जाता है। तो बाज़ का 15 दिन के बाद भी अगर पेशेंट बेहतर हो रहा है तो उसको दोबारा रिपीट बार बार नहीं करना। फिर 10M है वो तकरीबन 2 वीक्स के गैप के साथ यूज़ होती है। और अगर ये CM है तो बाज़ का 1 मंथ या ट्वाई या 2 या 3 महीने के बाद 1 या 2 डोज इस्तेमाल होते हैं। तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो बहुत ही मिनिमम डोज के साथ यूज़ होती हैं। ये नहीं है कि आपने जो है ना वो सुबह दोपहर शाम बड़ी क्वांटिटीज़ में जो है ना वो इसको यूज़ करना है। तो होम्योपैथी पोटेंसी जो है अगर आप इसको इस तरह यूज़ करते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन इसका जो बेस्ट वे है यूज़ करने का वो ग्लोब्यूल्स हैं। वो इस तरह ग्लोब्यूल्स पैकेट फॉर्म में आती हैं। ये 15 नंबर में है, 20 है, 25 है। तो जिस तरह ये नंबर इसका बढ़ेगा तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब ये जो 15 साइज़ है बिल्कुल स्मॉल साइज़ है। आप 15 या 20 साइज़ में जो 15 है ये तकरीबन जो खशखाश के दाने होते हैं उस तरह है। तो ये एक टाइम में 15-20 गोलियां आप पेपर पे डाल के यूज़ कर सकते हैं, या आपने जो बोतल तैयार की है उसके कैप में डाल के जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। पोटेंसी जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह जो पोटेंसी है वो यूज़ दिन में 3 दफ़ा करनी है, अल्टरनेट डे पे करनी है, तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक। लेकिन ये ग्लोब्यूल्स अगर आप एक पैकेट लेते हैं तकरीबन 450 ग्राम का पैकेट है, और साथ में अगर आप इस तरह की 20 ग्राम की इसको 2 ड्राम या 2 ड्राम की बॉटल भी प्लास्टिक कहते हैं, या इसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20 ग्राम के करीब ग्लोब्यूल्स जो है ना वो आ जाती। तो इस तरह की अगर आप 2-3 दर्जन जो है वो प्लास्टिक बॉटल स्टोर जो है वहाँ से आप इस तरह की बॉटल्स ले लेते हैं। तो इसमें ये ग्लोब्यूल्स आपने यहाँ तक फिल करनी है, तकरीबन आप ऊपर से कह लें कि 10% जो है वो आप खाली छोड़ दें, और इस 20 ग्राम के अंदर आप इस जो पोटेंसी है 30 है या 200 है उसके आप 20 ड्रॉप्स ग्लोब्यूल्स पे डालें, और इनको ऐसे शेक करके इसके ऊपर उस मेडिसिन का लेबल, उसका नाम, उसकी पोटेंसी लेके आप उसको जो वो टेप के साथ लगा दें। तो आपकी ये मेडिसिन जो तैयार हो जाएगी। अगर ये 15 नंबर में जो सबसे बारीक गोलियां हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, तो वो तकरीबन आप 15-20 तक ले सकते हैं। अगर आप 20 है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, जो सागुदाना है उससे थोड़ी बारीक होंगी तो वो तकरीबन आप 12-15 गोलियां हैं। और अगर आप 25 नंबर है जो तकरीबन सागुदाना आपने देखा होगा वाइट कलर का, जो आमतौर पे बुखार के दौरान या बीमार लोगों को दिया जाता है, तो उस साइज़ में होगी। वो एक टाइम में आप 7-8 गोलियां जो है ना वो चूस सकते हैं। तो इस तरह अगर आप मेडिसिन आप तैयार करेंगे तो एक तो मेडिसिन जब आप इस तरह यूज़ करते हैं तो इसमें ड्रॉप्स कुछ ज़ाया हो जाते हैं, कोई इधर उधर गिर सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है वो आपकी ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ हो सकती है, ज़्यादा पेशेंट पे। और होम्योपैथी मेडिसिन जो पोटेंसी फॉर्म में है उसकी लॉन्ग एक्सपायरी है। वैसे अब बहुत सारी जगहों पे इस पे एक्सपायरी जो है ना वो लिखना शुरू कर दी है, जबकि पोटेंसी फॉर्म में सिर्फ यह कि इसके कैप को आपने टाइट करके रखना है। अगर ये लूज़ होगा तो ये मेडिसिन एवेपोरेट हो जाएगी, और बाकी इसकी एक्सपायरी पोटेंसी फॉर्म में मैंने लाइफ में अपने पिछले 30-35 साल के करियर में इसकी एक्सपायरी मेरे पास पुरानी होम्योपैथिक मेडिसिन पड़ी हैं पोटेंसी फॉर्म में,
और इफ़ेक्टिव भी हैं और सेफ़ भी हैं। एक्सपायरी पोटेंसी फॉर्म में इनकी जो है ना वो नहीं है। मदर टिंचर फॉर्म में है। मदर टिंचर का मैं अभी जिस तरह आपको अभी बताया कि ये 20 ml में आती हैं और इसकी डोज जो है वो हर मदर टिंचर की डिफरेंट है। कुछ मदर टिंचर जो हैं वो 5 to 10 ड्रॉप्स हैं एडल्ट्स में, कुछ 15 ड्रॉप्स तक यूज़ होती हैं एक टाइम में, और कुछ 20 ड्रॉप्स तक भी हैं। तो आधे कप पानी में लेके तो इसका जो है वो ड्रॉप्स, इसकी ग्लोब्यूल्स तैयार नहीं होती। पोटेंसी जो है वो आप पाउडर फॉर्म में भी मिक्स करके ले सकते हैं। लैक्टोज आती है, शुगर ऑफ मिल्क जिसको कहते हैं, उसकी आप थोड़ी सी क्वांटिटी डाल के उसमें कुछ ड्रॉप डाल के तो उस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं ग्लोब्यूल्स पे। लेकिन जो मदर टिंचर है ये आप सिर्फ पानी में मिक्स करके लेंगे, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है और इसका टेस्ट भी बाज़ वक़्त बिटर होता है। तो आप आधे कप पानी में अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन 5 ड्रॉप्स रिकमेंड किए हैं या 10 हैं या 15, तो आप आधे कप पानी में मिक्स करके इनको जो है ना वो यूज़ करवा सकते हैं। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, पोटेंसी फॉर्म में है, डिस्क्रिप्ट फॉर्म में है या मदर टिंचर फॉर्म में है। तो उनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है और कितनी देर के बाद उसको रिपीट करना है वो आपके डॉक्टर जो हैं वो आपको बेहतर बताएंगे। मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये तकरीबन जो 3 मेन फॉर्म है इसकी, मदर टिंचर है, पोटेंसी है और एक्स फॉर्म में डिस्कट्स अवेलेबल हैं, तो उनको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कोई होम्योपैथिक एडवाइस लेनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको अक्यूट प्रॉब्लम है तो आप अपनी सिम्टम्स लिख के आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो फिर आप हमारी वेबसाइट curefrominside.com पे जो वो पेशेंट फॉर्म फिल करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना उस आपके सिम्टम्स के मुताबिक जो बेस्ट रेमेडी आपकी बनती है वो आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।